अब बहुत ही बड़ा और मेन ऐतराज इन लोगों का, The Quran describes some of these stars as missiles for protection, thrown at rebellious devils, so they don't listen to the high assembly of angels. Silly. Stars thrown at rebellious devils is a ridiculous claim, but Hadith also clarify that this refers to shooting stars. Shooting stars, as we falsely call them because that's what we thought, are not stars. They are meteoroids and are of a completely different nature. क्या कुरान में ये कहा गया है कि हमने इन स्टार्स को मिसाइल्स बनाया? जवाब है नो। कुरान में जितनी भी जगह कहा गया है कि हमने सो कॉल्ड स्टार्स को मिसाइल्स बनाया शैतानों को मारने के लिए, नोट करने वाली बात यह है कि इन स्टार्स के लिए कुरान में एक अरबिक वर्ड है नज्म। इस वर्ड का मतलब स्टार होता है कुरान में, और कुरान में एक चैप्टर भी है इस नाम का, सूरा अन-नज्म। तो नज्म वर्ड का मीनिंग स्टार होता है कुरान में। वैसे ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि वर्ड नज्म का मीनिंग हर बार स्टार ही लिया जाए, डिक्शनरीज में वर्ड नज्म के और भी मायने हैं। लेकिन कुरान में जितनी भी आयतों में ये आया है कि सो कॉल्ड स्टार्स मिसाइल्स हैं, उन आयतों में अरबिक वर्ड नज्म आया ही नहीं है। जी हाँ, चैप्टर 36 वर्स 6 में कवाकिब वर्ड आया है, चैप्टर 41 वर्स 12 में बिमसाबी वर्ड आया है, चैप्टर 67 वर्स 5 में बिमसाबी वर्ड आया है, किसी में शिहाब वर्ड आया है, शिहाब बिमसाबी कवाकिब, यही वर्ड्स आए हैं। एक भी जगह वर्ड नज्म आया ही नहीं है जिन जगह पे कुरान ने स्टार्स को मिसाइल्स कहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिन जिन आयतों में नज्म वर्ड आया है उसमें हम साफ देख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन स्टार्स को ही रेफर कर रहे हैं। जैसे कुरान चैप्टर 55 वर्स 6 में कहा गया है कि स्टार्स एंड ट्रीज अल्लाह को सजदा करते हैं। यहाँ पर भी यही वर्ड नज्म का प्लूरल वर्ड आया है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इन्हीं स्टार्स को रेफर किया जा रहा है। कुरान चैप्टर 77 वर्स 8 में आया है जब सितारे बुझ जाएंगे, यहाँ पर भी नुजूम वर्ड आया है। इससे साफ है कि ये इन्हीं स्टार्स के बारे में कुरान बात कर रहा है। कुरान चैप्टर 56 वर्स 75 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सितारों की सेटिंग प्लेस की कसम खाते हैं, तो यहाँ पर भी नजम वर्ड आया है। उसी तरह कुरान चैप्टर 6 वर्स 97 में आया है कि अल्लाह ने सितारों को बनाया ताकि उनके जरिए तुम अंधेरों में गाइड हो सको। और आज हम जानते हैं पुराने लोग इन स्टार्स से गाइड होया करते थे, और यहाँ पर भी अरबिक वर्ड नजमी आया है। तो आपने पैटर्न नोट किया, कुरान जब भी सिर्फ इन स्टार्स को रेफर करता है तो कुरान नज्म वर्ड ही यूज करता है और कोई वर्ड यूज नहीं करता। एंड कुरान जब भी सो कॉल्ड स्टार्स को मिसाइल्स कहता है तो वहाँ कुरान नज्म वर्ड यूज़ करता ही नहीं है, वहाँ कुरान डिफरेंट वर्ड यूज़ करता है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीज़ों से शैतानों को मारा जाता है वो स्टार्स नहीं हैं जिनको तुम आसमान में देखते हो, बल्कि कुछ और हैं। आप खुद सोचें, इतनी सारी वर्सेज में सो कॉल्ड स्टार्स को मिसाइल्स कहा गया, लेकिन एक भी वर्स में वर्ड नज्म का यूज़ किया ही नहीं गया। कुरान ने वर्ड नज्म को यूज़ किया ही नहीं इन वर्सेज में। ऐसा क्यों? इस पैटर्न से साफ है कि कुरान इन वाले स्टार्स को डेविल्स के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि किसी और चीज़ को ही कुरान रेफर कर रहा है इन आयतों में। और वो चीज़ क्या है, इसका जवाब खुद कुरान हमको दे देता है। तो कुरान चैप्टर 15 वर्स 18 एंड कुरान चैप्टर 72 वर्स 9 में आता है कि जब भी डेविल्स हेवन से कोई इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं तो उनको एक जलती हुई आग, एक दहकता हुआ शोला फॉलो करता है। अरबिक वर्ड आया है शिहाब, उनको एक आग फॉलो करती है, शिहाब फॉलो करता है। तो वर्ड शिहाब का मीनिंग होता है मीटियोराइट। तो कुरान खुद ये बात साफ कर देता है कि स्टार्स, ये वाले स्टार्स से डेविल को नहीं मारा जाता, बल्कि शिहाब से, मीटियोराइट से, जलती हुई आग से शैतानों को मारा जाता है। और कुरान मीटियोराइट से ही शैतानों को मारने की बात करता है। इसका सबूत मैं आपको हदीस से देता हूँ। सही मुस्लिम 2229A नंबर हदीस में आता है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियंस के साथ एक रात बैठे थे तो तभी एक मीटियोराइट चमका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मीटियोराइट चमकने के कॉन्टेक्स्ट में पहले उन लोगों को एजुकेट किया, फिर बताया कि ये मीटियोराइट से जिन्नों को, डेविल्स को मारा जा सकता है। तो क्लियरली ये मीटियोराइट्स हैं जिनसे डेविल्स को मारा जाता है, ना कि वोल स्टार, क्योंकि कुरान जब इन वाले स्टार्स की बात करता है तो वो नज्म वर्ड यूज करता है, और जब कुरान कहता है स्टार्स आर मिसाइल्स तो वो दूसरे शब्दों का यूज करता है, नज्म वर्ड का यूज नहीं करता है कुरान। जिससे ये बात इंडिकेट होती है कि कुरान इन स्टार्स को डेविल्स के लिए नहीं मानता है, बल्कि किसी और चीज के बारे में बात करता है। और इसका एक और बिल्कुल क्लियर प्रूफ मैं आपको देता हूँ। कुरान चैप्टर 37 वर्स 85 से 90 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फादर को और उनके लोगों को एक खुदा की दावत दे रहे होते हैं, और अपने लोगों से कहते हैं कि तुम अल्लाह को छोड़कर इन फॉल्स गॉड्स के पीछे क्यों लगे हो। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहों को सितारों की तरफ डाला और कहा, आई एम रियली सिक।
ऐसा होता है ना कि इंसान निराश होकर, आदमी सितारों की तरफ देखता है निराश होकर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वही किया, निराश होकर सितारों की तरफ देखा। और इस आयत में भी अरबिक वर्ड नजम का प्लूरल नुजूमी आया है, जिससे ये बात साफ पता चल रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस आसमान के सितारों की तरफ ही देखा था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम निराश थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में एक और जगह कुरान में आया है। कुरान चैप्टर 6 वर्स 76 में आता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात में बैठे थे तो उन्होंने एक स्टार देखा। अब नोट करने वाली बात यह है कि कुरान ने कौकब वर्ड यूज किया है इस जगह, जिसका मीनिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है और आसमान की किसी भी चीज के लिए ये वर्ड यूज किया जा सकता है कौकब। तो कुरान ने कौकब वर्ड यूज किया, ना कि नजम, इंडिकेटिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो देखा था वो स्टार नहीं था। और इस चीज को मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने भी साबित किया है कि जहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, यानी एंशिएंट बेबीलोनिया में, वहां के लोग सन एंड मून एंड एक प्लैनेट वीनस को अपने डेटीज मानते थे, उनको डेटीज से एसोसिएट किया करते थे और इनका एक स्पेशल रिलेशनशिप भी था आपस में। तो कुरान ने जब बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नजर स्टार्स की तरफ करी तो अरबिक वर्ड यूज किया नजम। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ही कुरान अदर वर्सेस में डिस्कस करता है और कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और चीज आसमान में देखी, तो वर्ड नजम यूज नहीं करता बल्कि कौकब वर्ड यूज करता है। तो कुरान से ही और हदीसों से ही हमको पता चल गया कि कुरान मीटियोर्स की ही बात कर रहा है, कि ये मीटियोर्स डेविल्स पर थ्रो किए जाते हैं, ना कि वोल स्टार। वरना कुरान नजम वर्ड कहीं ना कहीं तो यूज करता ही, लेकिन एक भी जगह नजम वर्ड का यूज नहीं किया कुरान ने। जब कुरान ने स्टार्स को मिसाइल्स कहा है, एक भी जगह नजम वर्ड नहीं आया। अच्छा, एक और आपको बात बता दूं, सही अल बुखारी 4701 में आता है कि ये बस एक पॉसिबिलिटी है कि शिहाब जिनको जलाए, और ऐसा भी हो सकता है कि शिहाब जिनको ना जलाए। मतलब हर बार मीटियोराइट से डेविल्स को नहीं मारा जाता है, बस एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब सवाल ये आएगा कि क्या जिन एग्जिस्ट करते हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? क्या मीटियोराइट से जिन को मारा जा सकता है? साइंस इस बारे में कुछ कहती है? तो जहां तक बात रही जिन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, करंटली ना तो साइंटिस्ट इस बात को साबित कर सकते हैं कि जिन एग्जिस्ट करते हैं, और ना ही इस चीज को गलत साबित कर सकते हैं। बल्कि साइंटिस्ट खुद ऐसे मॉडल्स में मानते हैं जिसमें वो खुद कहते हैं कि हमारे आसपास, बिल्कुल आसपास एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे आयाम में है, यानी दूसरे डायमेंशन में है। इसी वजह से हम उन बीइंग्स को छू नहीं सकते। Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. But if that's true, why can't I see them or touch them? तो हमारे आसपास जिन, एंजल्स और एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टिकल्स उनके पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम उनको टच या फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट खुद इस बात की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं करते हैं कि हमारे बिल्कुल आसपास ऐसे एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स हो सकते हैं जिनको हम भले ही महसूस ना कर सकते हो, लेकिन वो हैं। If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms cannot get off the brain, it's like trying to reach out but you can't touch anything. It might as well be on the other end of the universe. अब आखिरी सवाल बचा, क्या मीटियोराइट से जिनों को मारा जा सकता है? कुछ साइंस इस बारे में कहती है? तो इसका आंसर है ना, साइंस इस बात को प्रूव कर सकती है और ना ही डिसप्रूव कर सकती है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि साइंटिस्ट भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस में बिलीव रखते हैं। अब मीटियोराइट से जिनों को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये बात तो तभी साबित होगी जब एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग से हम कभी कांटेक्ट कर पाएं फ्यूचर में। तो तब तक वेट करो और कुरान को अनसाइंटिफिक कहना बंद करो। बाकी जो मेन एतराज था वो यही था कि कुरान इन वाले स्टार्स को मिसाइल्स कहता है, जबकि ये वाले स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं। तो उसका मैंने आपको बता ही दिया कि कुरान स्टार्स को और शूटिंग स्टार्स को सेम नहीं समझता है। जब कुरान स्टार्स को रेफर करता है तो कुरान सिर्फ नजम वर्ड यूज करता है और कोई वर्ड यूज नहीं करता। लेकिन जब किसी और चीज की तरफ भी कुरान इशारा कर रहा हो, तब कुरान दूसरे शब्दों का यूज करता है, नजम वर्ड का यूज नहीं करता। तो लिहाजा ये कहना बेवकूफ़ी है कि कुरान बड़े स्टार्स को और इन शूटिंग स्टार्स को एक ही मानता है। एक नहीं मानता है कुरान, अलग अलग वर्ड ही यूज करता है इन दोनों के लिए।